खिला, यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अच्छी आवाज हे यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। वो करता है, किसी का अब तो डर नहीं है। क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। थैंक यू जीसस। एक और ओ जीसस करे करा थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं। यस थैंक यू जीसस। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। यस स्वागत है प्रभु। Jesus name. उतरा 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 हे रूह पाक उतरा। उतरा 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 हे रूह पाक उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको। आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 हे रूह पाक उतरा। उतरा उतरा
अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, मेरा तू प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, मेरे प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा। उतरा उतरा उतरा, हे रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, हे रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, मुंह खोल के परमेश्वर धन्यवाद करें। आज Thank के you, दिन के Jesus. धन्यवाद Thank you, करते हैं। Jesus. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं, Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं कि तुम इसे सेवन लेके आए। धन्यवाद करते हैं इस ब्लेसिंग के लिए, धन्यवाद करते हैं आज की छुटकारे के लिए, धन्यवाद करते हैं आज के वर्शिप के लिए, धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए, धन्यवाद करते हैं यहाँ पे लाने के लिए, धन्यवाद करते हैं अच्छे मौसम के लिए, धन्यवाद करते हैं कि आज हमें आपने ठोकर खाने से, आंसू में बहाने से, पिता रोने से, विलाप करने से और पिता मरने से बचाए। आपके धन्यवाद करते हैं। पिता एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसको आपने टाल के धन्यवाद करते हैं। शैतान की बारीक योजना को आपने कैंसिल करके धन्यवाद करते हैं। और तू यहाँ पे अपने पिता पवित्र जगह पे लेके धन्यवाद करते हैं। पिता जगह को चुना, धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ प्रार्थना धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना का जवाब मिला, मैं इसके धन्यवाद करता हूं। आमीन। आगे का वचन तेरा मैं सौंपता हूँ, मेरी बुद्धि ज्ञान नहीं, पवित्र आत्मा के साथ बोल पाऊँ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे अजीजों, और खुदा का धन्यवाद है कि बहुत अच्छी वर्शिप करते हो और बहुत अच्छा है। और मेरे पास यूथ है 6000। यूथ का मेरा बहुत बड़ा टारगेट है। मुझे यूथ परमेश्वर ने खास दिया है क्योंकि इस समय यूथ बड़ा डेंजर मोड है ना, नशे पदार्थ में है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है। जान सकते कि गूगल भी यही बताता है कि जो रिसर्च है कि डिप्रेशन में यूथ और सोसाइटी में यूथ। अभी राशन कोटे का आपने देखा होगा, राशन कोटा MBBS स्टूडेंट हर महीने 2-3 सुसाइड करते, यानी कि उनको कोई होप नहीं होती और वो मर जाते, या उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने मुझे यूथ दिया है। आजकल माँ बाप बच्चों से डरते हैं, क्यों? क्योंकि बाप बेटे को कुछ बोल नहीं सकता कि ऐसा ना हो कि थप्पड़ ना मार या शराब पी के भी जान ना दे। लड़कियाँ हमारे, और जब हम छोटे थे हमें पता नहीं था कि फिजिकल क्या होता है ना, ये पाप क्या होता है। लेकिन आज 15 साल के बच्चे को घर से भाग जाते हैं। ये है यूथ। माँ बाप फोन करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि बुरी कंडीशन में आते हैं और परमेश्वर की बाइबल लेके जाते हैं। उस कंडीशन से MBBS डॉक्टर, यूक्रेन की लड़की, गुजरात में रहती थी, तो उसके पापा बैंक में रहते थे, उसको नंबर मिला था, वो भी एडिट थी पाप में। परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया, वो हमारे घर पे आई, यूक्रेन से सीधा हमारे घर पे आई थी और आज परमेश्वर की सेवा में है। ऐसी कहीं है लोग ड्रिंक एडिक्ट है या ड्रग्स एडिक्ट या कई संबंध में है, परमेश्वर उसको छुड़ाकर एक बड़ी महिमा करता है। क्योंकि मैं भी दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था और 5 जुलाई 2018 को मेरा जन्म हुआ नया। मैं भी क्रिश्चियन था, और क्रिश्चियन आप तो फिर भी आगा, मैं तो आता नहीं था, भाग जाता। 2009 में एक मीटिंग हुई मेरे घर पे, तो एक पास्टर आ गए थे, कहा भाई आप पास्टर करोगे। मैंने कैसे उल्टी बात करो यार, पास्टर कौन बनेगा। मुझे डर लगता था पास्टर करने, लेकिन आज खुदा ने देखो जीवन बदल दिया। एक जने से स्टार्ट की थी सेवकाई, आज 1.5 लाख 2 लाख के करीब लगभग आज पूरे जगह पे परमेश्वर ने कर रखा है। मैं 2022 से मुंबई आया, एक जने से स्टार्ट किया था, आज यहाँ पे 70 घर है। हर जगह पे परमेश्वर लेकर आ रहा है। और इत्तेफाक है कि 2024 में मैं कहीं नहीं गया, 2 मीटिंग और दोनों आएंगे। दोनों मीटिंग दोनों है, शुरू में भी और जुलाई में भी, पहले महीने और 7वें महीने में। तो परमेश्वर चाहता है कि क्यों लेके आया है, वो हमारी योजना में नहीं था, है ना, वो आप दोनों के लिए लेके आया। क्योंकि देखो ना, वहाँ पे जो भी आ चुका था वो नहीं आया आज, है ना। लेकिन क्या कारखाने में पहली बार गए, है ना, वो पहले वहाँ नहीं गए। तो आप पानी दे दो। तो कहने मतलब है कि परमेश्वर की योजना आपको भी लगता है मैं आ रहा हूँ,
और आपने भी बारिश को नहीं देखा, हाँ। जीत गए आप। आमीन। जो एक्सीडेंट था ना, शैतान की बहुत बड़ी प्लानिंग थी, हम्म। लेकिन शैतान तो हारा हुआ। आपका जो लक्ष्य था, आपको आना है। कौन आ रहा है बारिश रात के टाइम? सबको घर पे आ रहा था बारिश में, चाय वगैरह पकौड़े खाओ, लेकिन आपने आना है, ये आप जीत गए। ये परमेश्वर के प्रति एक प्यास होती है। इंसान धूप प्यास बारिश नहीं देखता है। अगर मुझे पता था मुंबई का हाल बुरा है, फिर भी परमेश्वर ने मुझे भेजा। जैसे तैसे परमेश्वर लेके आता। बहन, आप अपने आप को बीमार मत समझना। आज मैं आपको एक चीज देख के जाऊंगा, अगर ये कर लोगे ना, अपने जुबान से कभी अपने को बीमार नहीं घोषणा कर, आप बीमार नहीं हो, आप दवाई खा रहे हो, किस चीज की? कुछ नहीं है आपको, सिर्फ आप बंधन में हो। आगे टूटेंगे, छुटकारा ले जाओगे आप। कोई बात नहीं, अभी तो कभी स्टार्टिंग है, ये शुरुआत है। आप बीमार नहीं। आज देखना लाइव चमत्कार परमेश्वर क्या है, अद्भुत है। आज खुदा आपसे प्रेम करता भाई, इसलिए लेकर आया आपके बच्चों को कि माँ बाप की आशीष बच्चों पे, और बाप के श्राप भी तो, अगर बाप की श्राप है तो बच्चों का ना। हमें प्रार्थना में और आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल रहना है, क्योंकि हमारा न्याय परमेश्वर बहुत हमें हमारा ही नहीं आएगा, अन्य जाति का बात में पहले हमारा ही होगा। क्योंकि हम किसकी संतान है? हम किसकी संतान है? परमेश्वर की। पक्का विश्वास करते हो? शेर का बेटा, शेर का बच्चा, आदमी का बच्चा, परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर। हम परमेश्वर जैसे, लेकिन परमेश्वर के अंदर तो बीमारी नहीं, परमेश्वर का क्रोध नहीं। आप क्रोध करते, गाली नहीं, तो फिर क्या किया? एक कहते ना कि ये लड़का है आपका बेटा है, क्या बोलेंगे? पापा की हालत है, बोलेंगे ना? पापा पे गए, बोलेंगे मम्मी पे गई, बोलते हैं ना? तो हमें भी ऐसे बोले ना, यीशु मसीह भी गया। लेकिन परमेश्वर जैसा स्वभाव है, स्वभाव पहचानता है ना। हमारा स्वभाव शैतान जैसा, तो शैतान की संतान है। हमें ये डिसाइड करना कि हम किसके संतान हैं। परमेश्वर बोलना तो आसान है परमेश्वर की, लेकिन परमेश्वर की क्वालिटी है हमारे अंदर। एक राजा का बेटा राजकुमार हो, गरीब क्यों होगा? तो हम क्यों किराए के मकान में? क्योंकि हमने परमेश्वर को पिता तो माना, लेकिन उसकी आज्ञा नहीं मानी। सबसे बड़ी है आगे, बाकी चीज तो बाद में आती है। आज एक वचन परमेश्वर मुझे दिया, मैं आत्मा में था तो खुदा ने मुझे एक वचन दिया, मुझे निकालेंगे एक व्यक्ति के बारे में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और हो सकता है कि आज यही कारण है कि हम परमेश्वर की उस बारिश से दूर हैं। आज हो सकता है कि हम बड़े अच्छा आराधना कर रहे हो, आज हो सकता है चर्च में हम ताली बजा रहे हो, आज हो सकता है कि हम बड़े झूम के साथ परमेश्वर के भवन जाते हो। अब रेगुलर चर्च जाते हो, रेगुलर भवन जा रहे हो परमेश्वर के? जी जाते हैं, अभी फिलहाल तो नहीं जाते, कभी लेट हो जाता है। वही रुकावट आती है। शैतान नहीं चाहता ना कि आप आगे बढ़ो, है ना? क्योंकि देखो, एक बात कहना चाहता हूँ कि भवन में बैठकर हमारा न्याय नहीं है। आप संडे को गए, संडे तो कोई भी ताली बजा सकता है, कोई भी हालेलुया कर सकता है, अंदर ताली और बाहर गाली। न्याय होगा कि 6 दिन हमारा जीवन कैसा है, हम घर में कैसे हैं, हम पति से कैसे बोले, हम बड़ों का आदर कर रहे नहीं कर रहे, हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पे न्याय। मान लो तो चर्च में बैठकर गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, या अननेसेसरी काम कर रहा है, तो उसको क्या होगा? क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? आपने देखा चर्च में बैठकर चुगली कर रहा है, गाली बक रहा है, क्रोध कर रहा है, तो क्या होगा? होगा चर्च में बैठकर तो अजीब लगेगा ना, तो उसको सजा भी मिल सकती है। अच्छा, यानी कि चर्च में बैठ के गाना बाहर कर सकता है क्या? बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि हम मंदिर है ना उसके, हम तो हमेशा उसके, हम तो उसके भवन बन चुके, तो बाहर भी कैसे करेंगे हम? तो हम तो मंदिर गंदा कर ही नहीं सकते फिर। परमेश्वर ने तो 24 घंटे में मंदिर बना दिया ना, तो इसमें बाड़े में हम आ गए, अब कहाँ पाप करोगे बताओ? कोई गुंजाइश ही नहीं है। जहाँ हमारा शरीर वहाँ हमारा परमेश्वर मंदिर, और पवित्र आत्मा को शोभित करना क्षमा नहीं। कभी कभी हमारी बीमारी का कारण हम खुद बन जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। जैसे अपने क्या कहते हैं, चर्च मिस कर दिया या कुछ, क्योंकि हम बड़े अच्छे होते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह भी होता है, लेकिन कुछ आदतें हमें परमेश्वर के बारे से दूर करते हैं। निकालो एक वचन,
दूसरा राजा, पांच अध्याय। एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, उस व्यक्ति की क्वालिटी देखना, और हो सकता है क्वालिटी हमारे अंदर भी हो। 5 अध्याय। यहाँ एक व्यक्ति है नामान कोड़ी के नाम से, है ना? नामान कोड़ी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन उसकी यार डीपली कुछ बातें हैं। नामान कोड़ी की अच्छाई भी थी और बुराई भी थी। क्या था देखो, आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन खुल रहा है, वचन के द्वारा बच्चों पे और सब पर आशीष देना। ये वचन का पिता हमारे जीवन में पूरा करना। अगर कोई भी गलती का तो क्षमा कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन कहता है, आराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति अपने स्वामी के दिशा में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था। कौन था वो? नामान कोड़ी। पहला फैक्ट, सेनापति, एक अच्छी हाई लेवल जॉब। उसके बाद क्या था? अपने स्वामी की दृष्टि में क्या था? बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। अब अपने स्वामी राजा की सुनो, दूसरा राजा 5 ध्यान से सुनना, बहुत कीमती वचन है। वो सेनापति था, वो बड़ा था, प्रतिष्ठित था, है ना? और राजा के सामने एक अच्छी पदवी थी उसकी। फिर क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। अब यहोवा का भी अनुग्रह था उसको। अब समझ पा रहे हो? सारे गुण हैं उसके अंदर, अच्छा जॉब, अच्छी क्वालिटी, सेनापति, और यहोवा का अनुग्रह, तभी तो जीत गया वो, है ना? क्या था? यहोवा का विजय था, वह शूरवीर था। अब एक और बात सुनो, वो शूरवीर। अगर आपने अभी बोला ना, अभी अगर वो आपके बेटे को टच कर तो आप उसको क्या बना देते? अभी बोला था ना वो स्कूटर वाले को। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब शूरवीर था ना, होता ना, मतलब एक बच्चों का प्रेम अच्छा है ना, एक माँ बाप बच्चे, लेकिन एक प्रेम एक और है कि हम परमेश्वर में अच्छे चले, आशीष बच्चों पे अपना पाए। अब इस क्वालिटी को देखो, राजा सेनापति के अंदर सारी क्वालिटी दिखा दी, सारी क्वालिटी है उसके अंदर। चलो ध्यान से सुनो, बच्चों को सुनने दो, क्योंकि अगर वचन से चला जाएगा ना तो खाली जाओगे, खाली आओगे। ये वचन से बढ़कर कुछ नहीं। और मेरी लाइफ में वचन ही सब कुछ है, आज मैं खड़ा हूँ वचन ही है। इस पे धूल जमने का, इसको इग्नोर करता है, हम अपने आप को इग्नोर करते, परमेश्वर को नो कर रहे। अब यहाँ पे क्या था? वो शूरवीर था। क्या था? शूरवीर था, परंतु कोड़ी सारी चीज खत्म हो गई। एक कोड जानते हो? पहले जमाने में कोड बहुत अलग चीज था, सब कुछ उसके लिए अलग बनाना। आज हो सकता है कि सारी क्वालिटी हमारे अंदर है, एक कोड हमारे अंदर बना हो सकता है हम अच्छा कमा रहे हो सकता है अच्छा रह रहे हो सकता है अच्छे गाने गाते हो, लेकिन हो सकता है कोई कोड हमारे अंदर बना पड़ा है जो हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग से रोक रहा है। अब कोड को क्या है? सब कुछ सही था, क्या वो अपने घर जाता होगा? क्या अपनी पत्नी से मिलता होगा? क्या अपने बच्चे को छूता होगा? उसके लिए कमरा भी अलग होगा, उसके लिए बिस्तर भी अलग होगा, अपनी पत्नी को दूर से देखता होगा, बच्चों को दूर से देखता होगा। अरे चर्च भी नहीं जाता होगा, पहले तो भवन भी जाना मना था कोड़ी को। एक कोड ने कितना सारा, उसकी आशीष जीरो हो गई। आज हो सकता है आप अच्छे एजुकेशन में हो, सब कुछ है, लेकिन एक कोड आपको परमेश्वर धीरे धीरे दूर ले जा रहा है। वो कोड हो सकता है आलस का, वो कोड हो सकता है कि आपका गुस्से का कोड हो सकता है कि आप समय ना दे पा रहे हो, ये कोड जिसके कारण आप बीमारी आपके घर में। आज हो सकता है कि हम अच्छे दिख जाते हैं, लेकिन घर जाके हमारा रियलिटी दिखता है। कहते हैं ना, चर्च में दूध और बाहर दूध। आज हो सकता है, आज चेक करो अपने आप को कि हमारे अंदर कौन सा कोड है। क्या पता हम परमेश्वर से ज्यादा एक दूसरे को समझते। वचन कहता है कि परमेश्वर से ज्यादा कोई नहीं। इब्राहिम ने सिर्फ ये कहा था, मेरा प्रेमी बेटा, परमेश्वर कहा था कल से कुर्बान कर दे। क्यों? अपने प्रेमी बोल दिया। परमेश्वर से ज्यादा जिसको है परमेश्वर, उसको क्या कहता है, यानी कि तू उससे ज्यादा प्रेम है। अरे मैंने तो बच्चे दिए, मैंने तो पत्नी दी, मैंने तो है, तू मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? अब वो कोड था, क्या था? कोड़ी था। और अरामी लोग दल बांधकर इजराइल में के देश में जाकर छोटी लड़की वहां से बंदी लाए थे। यानी कि कोड था, सेनापति था। और जब वो जाता है भविष्यवक्ता के पास, तो भविष्यवक्ता कहता जा साबर डूब के बाद तुरंत उसका गुस्सा वहां पाएगा। मेरे पास क्या नदियां नहीं है क्या? मैं वहां डुबकी नहीं मार सकता? क्यों? गुस्से का कोड उसके अंदर बना पड़ा, गुस्सा तुरंत आ गया। आज हो सकता है गुस्से का क्रोध आपके अंदर। यीशु मसीह ने गाली खाकर कभी गाली नहीं दी,
अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो अपने सबक क्या नाम है? राकेश। नाम ऐसा हो भाई, बेटा हो तो राकेश था। परमेश्वर का क्या बात है, कुछ भी कहो तो मगन है। बहन क्या नाम है? अल्बिना। बेटी हो तो अल्बिना। ये बात ना है, अरे ऐसे बेटा नहीं है यार, नहीं तो दिखता कुछ हो रहा है कुछ और। परमेश्वर आपको ऊंचा उठा देगा, लेकिन क्या कौन सी पदवी देने वाला परमेश्वर? हम संसारिक जॉब के लिए भागते रहते हैं। मेरे घर में सब कमाते थे। मेरी लाइफ की स्टार्टिंग में हम 2006 में पूरा परिवार खाने खाने, पूरा परिवार 6 जन। एक बहन की हमारे जीवन में आई, मेरी बहन की एक बेटी हुई, उसने हमारे जीवन को एक नया मोड़ दिया, है ना। एक बच्चा घर में आया तो मन लगता है, लेकिन क्या उसका पति भाग गया, यानी कि मेरी बहन का पति फ्रॉड हो गया, सब कुछ बर्बादी कगार पे थे हम डैड। वहाँ से प्रभु ने दर्शन दिया। उसके बाद 2018 में बेटी उतरा। मेरे घर में सब कमाने वाले थे और मैं रोता था, अरे मैं पैसे कहाँ से आए? पैसे थे 100 रुपये, मतलब सब कमाने वाले के बाद मुझे भी झाड़ू लगी थी। जब मैंने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को देखा और देखा कि वाकई में क्या परमेश्वर है, जब मैं क्रिश्चियन से मसीह बना, जब मेरी लाइफ में परमेश्वर दर्शन दिया 2018 की बात है। और आज परमेश्वर 150 बार मैं प्ले में बैठ चुका हूँ, जबकि एक 100 रुपये नहीं होते जेल में। मायने रखता 150, वो भी 1 साल के अंदर। ये है परमेश्वर, वही हम परमेश्वर मानते हैं। आपने किसका नाम लिया था? अंकित सजवाल का नाम। अपोषण को जानते हो? अपोषण अंकुर, वो उन्हीं के बेटा आपने। उनका यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह अलग है। फिर वो क्या है कि वो कहाँ और हम कहाँ? ऐसा क्यों? वो किस यीशु मसीह को मानते हैं? वो किस यीशु मसीह को माने जो आज हजारों को पाल रहे? क्या बात है उनमें? 7 साल में कहाँ से का हम तो पैदाइशी क्रिश्चियन कि उन्होंने मांगना सीखा, परमेश्वर को खुश करना सीख लिया, उन्हें परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया। आज हम लोग परमेश्वर छोड़ देंगे लोगों के पीछे। आज क्रिश्चियन को कह दो ना कि जॉब या परमेश्वर के, परमेश्वर छोड़ या जॉब चाहिए। एक गवाही बताता हूँ, एक बहुत भयंकर गवाही। अगर आज आप उसको बांध दोगे ना गवाही, तो परमेश्वर को कभी मत छोड़ना, वचन को कभी मत छोड़ना। ये कोड देखना, आज हो सकता है हमारे जीवन का कोड हमें ले डूबे। आज हो सकता है कि हमारे जीवन का कोड हमें खाए। एक व्यक्ति है और उसकी अच्छी खासी नौकरी, मल्टीनेशनल में काम करता, 70,000 तनख्वाह, और संडे की ऑफ, संडे को ऑफ क्यों? चर्च जाना, दुनिया इधर की उधर चर्च जाना। अचानक कंपनी का रूल बदलता है, छुट्टी मंगल की हो जाती है, लेकिन वो कहता है भाई मुझे तो ऑफ चाहिए। वो कहता ठीक है, 1-2 महीना उसको ऑफ देते हैं कि बाकी यूनियन भड़क जाती है। उन्होंने कहा आप उसको ऑफ क्यों देते? ये तो 2 ऑफ लेता है। उन्होंने कहा कल से भैया आप आओ या मत आओ, आपको संडे को ऑफ मिलेगा। वो सोचता है, अगर क्रिश्चियन होता तो कहता ठीक है मैं महीने में 1 बार चले जाऊँगा संडे, जॉब नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो मसीह था। उन्होंने कहा रिजाइन लाया, रिजाइन। सब पागल कह रहे, अरे ये क्या कर रहा है, घर वाले बच्चे कैसे पालेगा? मैंने कहा जिस परमिशन दिया वही पालेगा, संडे नहीं छोड़ सकता। 70,000 मल्टीनेशनल कंपनी हुई, हम भी कहेंगे क्या संडे छोड़ दी, नो रेगुलर जा रहा है, कोई काम नहीं, ढूंढ रहा है काम नहीं मिला, संडे की ऑफ होगी तो करूँगा तो नहीं, क्योंकि संडे को चर्च है। परमेश्वर एक बार आवाज़ है, क्या आवाज़ होती? अच्छा खासा पढ़ा लिखा मल्टीनेशनल काम, क्या चाय की रेडी रेडी लगा, चाय का स्टॉल लगाया। ठीक है, इमेजिन करो कहाँ से कहाँ गिरा दिया खुदा ने। ठीक है, अब क्या कहेंगे, आप पढ़े लिखे हो सब कुछ, आप चाय के स्टॉल लगाएंगे तो आपको तो उनको भी शर्म आएगी, क्या ये है ना, माँ बाप को शर्म आएगी। ऐसे उन्होंने कहा ना, परमेश्वर ने कहा लगाओ लगाओ, स्टॉल लगाया, काम करा, लेकिन संडे को बंद रखते थे। लोगों ने एडवाइस दी आप स्टॉल में ना पान बीड़ी तम्बाकू रखो, इससे बिक्री ज़्यादा होगी। उन्होंने कहा जो हम छुड़ाते हैं हम मैं कैसे रखूँ, नहीं रखूँ, चाहे बिक्री हो ना। स्टॉल से किराए की दुकान पे आशी दे दी कि वो प्रार्थना करते हैं संडे को, परमेश्वर मुझे ना 2 हेल्पर की जरूरत है, 2 हेल्पर चाहिए, काम बढ़ रहा है। जैसे मंडे को जाते हैं तो 2 लड़के खरीदते हैं, क्या हमें 2 आपकी नौकरी चाहिए। परमेश्वर ऐसे भी, परमेश्वर बुद्धि ज्ञान देते रहते हैं, चाय से चाय, चाय से चाय, 64 किस्म की चाय बनाने का तरीका देते हैं, 1 लाख रुपए पर डे की सेल। लेकिन संडे फिर भी ऑफर, संडे चाय 5 लाख की। ये है परमेश्वर की चीज़ें। अगर हम वाक्य में परमेश्वर को समझ लेना तो कहाँ से कहाँ हो जाते हैं। हम बस समझते हैं क्रिश्चियन है ना,
मस्जिद देखो तलवार के नोक पर परमेश्वर की सेवा करते हैं पंजाब में। आप चर्च जाते हो कितने घंटे का चर्च? अब पंजाब का चर्च 12 घंटे 8 घंटे का। बाढ़ आ गई थी, बैठ गए थे, उठेंगे नहीं, वचन सुनेंगे सर, पानी यहाँ तक पड़ेगा, तो तभी तो पाएंगे ना। जब एक बॉस को एक हेल्पर खुश करता है, आप किसी कंपनी में लगे तो तनख्वाह तो आपकी तो बढ़ेगी। उन्होंने खुश करके देख लिया। हमें तो क्रिश्चियन, आप भी क्रिश्चियन ही हो। हाँ। वो तो 7 साल, अभी 10 साल हुए, और कहाँ से कहाँ है। अब कौशल अंकुरा की वाइफ सोनिया नरोद, उनके पापा की आदत थी कि अब जाना है हमें संडे को चर्च, 100 रुपये उधार लेके, खाने की चिंता नहीं। आज उन्हीं की बेटी रानी बन गई। आज उनका ना जो आज उनकी जो ऑफरिंग है संडे की 4 करोड़ आती है, दोनों हाथ से देते हो। कभी जाना दोनों हाथ से देते हैं। तो परमेश्वर, मैं वही कहता हूँ, उनका यीशु मसीह हमारे यीशु मसीह कैसा करता है। परमेश्वर बस एक बात कहता, तू वैसे बन जा, वैसी मांग, तू खड़ा हो जाएगा। आज आपकी बात है, मैंने कहा ना यूथ के बारे में, यूथ का टीम का हिस्सा बन जाओ। परमेश्वर ने यूथ में 24 में कहा मुझसे कि परमेश्वर अपना अभिषेक डालेगा, और शैतान ने कहा यूथ को मांगा। आज यूथ सबसे ज्यादा मर रहे हैं। आज कोशिश करना कि कहाँ कोड़ हमारे अंदर आ गया, खुदा से बीच में कोड़ हमेशा दूरी लेकर आता है। कोड़ हमेशा से परमेश्वर के वचन से दूर करेगा। कोई भी कारण बनाएगा शैतान, आपको खुदा से रोकने की कोशिश करेगा, याद रखना। चाहे वो नौकरी क्यों ना हो, शैतान आपको गवर्नमेंट जॉब भी दे सकता है, आपको संडे को रोकने के लिए। आपको भी खुदा की देने कोई बात नहीं, पर रखना कि ये आशीष किसकी ओर से। शैतान आपको रोकने के लिए, किसको पता है अगर ये व्यक्ति खुदा में आ गए तो 10 को घर बसा देगा। शैतान जानता है अगर ये लोग परमेश्वर में आ गए ना तो कितने दुष्ट आपका निकाल देंगे, इसलिए आपको रोकने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन आप दोनों आज परमेश्वर की हजूरी में हो। आज चेक करना कि वाकई में हमारा कोड तो नहीं जो हमें परमेश्वर की हजूरी से रोक रहा हो। क्यों संडे मिस है? संडे मिस कभी नहीं होना चाहिए। बाई चांस हो सकता है, मजबूर एक चीज है कि अगर ये आदत पड़ गई ना तो आज 1 साल हो जाएगा, आप चर्च नहीं जा पाओगे। अगर एक दिन बाइबल बंद कर दिया आपने, 1 महीना हो जाता है, बाइबल खा नहीं पाते। वचन सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे बाहर गए उड़ा के ले गए। इससे बचना मेरा काम हमेशा होता है, परमेश्वर की सुनकर परमेश्वर के तक पहुंचाना। अरे परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर के अद्भुत है। ये बहन तो जानती है परमेश्वर की लाइफ चमत्कार। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों का घर बसे, आप दोनों बच्चे आशीषित हो, ताकि आपकी आशीष ना दुनिया को देखे। याद रखना, माँ बाप की आशीष बच्चों पे आती है। बच्चों की आशीष ऊपर चढ़ती है तो लेट चढ़ती है। पानी ऊपर चढ़ेगा तो लेट चढ़ेगा, नीचे आएगा जल्दी आ जाएगा। आज खुदा ने आपको 3 बच्चे दिए, क्यों दिए? ताकि आप परमेश्वर की सेवा करो। अरे नौकरी पे परमेश्वर, आप नौकरी करना, पर क्या चाहता तुम मुझसे बता। तो बेटा नौकरी छोड़ दो, का काम कर। आज यूथ को परमेश्वर जरूरत है, यूथ को। आज शैतान भी तो यूथ का इस्तेमाल कर रहा है। अब परमेश्वर ऐसी आशीष देगा, सोच ही नहीं। अब देखो ना, जो दोस्त के साथ 100 रुपये तरसता था, मेरा भाई कमाता था, मेरी बहन कमाती थी, मेरे पापा की पेंशन आती थी, मैं कमाता था, आज कोई नहीं कमाता। मेरा भाई पंजाब पास्टर में बना, मेरी बहन पास्टर, मेरी मम्मी पास्टर, मेरे पापा पास्टर, और मैं हर जगह ले आता है परमेश्वर। वही परमेश्वर आपका है। परख कर देखिए हुआ कैसा बना। हम इसको सीरियस नहीं समझते। अरे इसको सीरियस समझ लो, परमेश्वर लाइफ चेंज कर देगा, पुस्तक बना देगा, नस्ल चेंज कर देगा। जो आपके पीढ़ी नहीं कर पाए ना, वो आप करोगे। लेकिन क्रिश्चियन, हमें क्रिश्चियन नहीं बनना। बस जो क्रिश्चियन की दुर्गति देखिए, मैं संडे को मीटिंग, शाम को पौवा चाहिए, दिल्ली बोलता है। उनको बस ये चाहिए, 1.5 घंटे 2 घंटे का चर्च मिल जाए बस। हमें मस्जिद बनना है, घुटने टेढ़े हो जाए जब आप शैतान डरे हमसे। परमेश्वर की आग, आज वो आग और वो आप में रहेगा। आप दोनों खड़े हो जाओ। नहीं अरे इनको देखो। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। पिता परमेश्वर में तेरे बच्चों का मिक्स करता हूँ। पिता की हर उलझन का समाधान तेरे पास है। खासकर इस बेटी को तेरा मिक्स करता हूँ पिता परमेश्वर। ऐ बैरी, तेरा कोई अधिकार नहीं इस वक्त। ऐ अंधकार की शक्ति आज तेरी बेटी के अंदर से निकलो, निकल। Holy Ghost fire,
होली गोस्ट फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। छू ले अपनी बेटी को पिता, आज ये शैतान तेरा सामना करे पिता, और निकले यीशु का समय, निकल निकल होली गोस्ट फायर पिता परमेश्वर। ए अंधकार की शक्ति, ए जादू टोना, तेरा कोई अधिकार नहीं पिता। ये तेरी संतान है, ये तेरी वारिस है, ये मंदिर तेरा मंदिर है, इस पे दुष्ट कैसे कब्जा कर सकता है? उसका बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। हर खिलाए पिलाए, हर जादू टोना पिता आज 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 आउट होगा यीशु मसीह के नाम में। आज तेरी बेटी आजाद होगी। मैं तेरी आग को उंडेलता हूँ, मैं तेरी फायर को रिलीज करता हूँ, मैं तेरी फायर को रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हे स्वर्ग के परमेश्वर, तू उस बेटे को लेकर आया इस छुटकारे के लिए। ये परेशान थी, इसका पति परेशान, घर में परेशान, बीमारी का अड्डा बन चुकी थी पिता, लेकिन बीमारी कोई समझ नहीं आ रही थी पिता, शैतान को खा रहा था। आज अगर कोई गलती तो क्षमा कर दे पिता, आज इस बेटी पर ना हाथ रख दे मेरे परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, तू सब कुछ कर सकता है पिता, इस बेटी को छू ले मेरे परमेश्वर। ये शरीर तेरा शरीर है, ये शरीर तेरा पवित्र मंदिर है पिता। ये अंधकार, एक खिलाया पिलाया जाओ ना, कोई अधिकार नहीं। आउट यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पेरी निकल यीशु के सामर्थ्य के नाम में। आज हर उस शैतान बीमारी का, अंधकार का आज खात्मा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ परमेश्वर, आज इस बेटी की छुटकारे की डेट है, आज ये आजादी है मेरे परमेश्वर। मैं डिक्लेयर करता हूँ, तेरा दास भग चुका लगाते हैं, मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ अभी अभी होली गोस्ट फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। भर दे मेरे परमेश्वर, भर दे। यह शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। आउट 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य में। ओ परमेश्वर, सामने आओ, सामने सामने सामने। ओ जीसस, आज छुटकारा है पिता, आज निश्चित छुटकारा है। कोई अंधकार की शक्ति पे वास नहीं कर सकती। आज मैं से ब्लेस घोषित करता हूँ, मैं से ब्लेस घोषित करता हूँ, छुटकारे की डिक्लेयर करता हूँ पिता। डिक्लेयर होली गोस्ट पिता। घुटने टेके निकल जाए, मुंह खोले निकले यीशु के सामर्थ्य में, एंड निकल यीशु के सामर्थ्य में। अंधकार की शक्ति आउट आउट यीशु मसीह के नाम में पिता। ये हारा हुआ है, ये पैरों तले है, ये हारी हुई बीमारी है, ये पिता का कोई अधिकार नहीं है। आज मैं डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तेरा अभिषेक उंडेलता हूँ पिता, तेरा अभिषेक को रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारियों, तेरा कोई अधिकार नहीं है इस बेटी पे। आउट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। आज बहने दे पिता, आज होने दे। तेरा पवित्र आत्मा तेरी बेटी पे उतरे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इस बेटी को अपने आगोश में ले। तेरा पवित्र आत्मा तूने मुझे आज्ञा दी है, जब ये वर्ड बोले तो पिता हर दुष्ट आत्मा निकले। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। ओ तेरा धन्यवाद पिता। होली गोस्ट फायर, फायर फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता इस बेटे के लिए पिता परमेश्वर। आज इसको भी आराम मिला है पिता, छुटकारा दे पिता, हर गलत सोसाइटी, हर गलत लोगों से, हर बुरे लोगों से, हर उन चीजों से बचा कर रख पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वामी, आज की इस प्रार्थना के लिए, इस छुटकारे के धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, छुटकारे के धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस बेटी को आजाद, इस बेटी को आजाद के धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आइए आप धन्यवाद कर दिए पिता परमेश्वर, तेरी बेटी के द्वारा बड़े काम होंगे पिता। मैं आशीष घोषित करता हूँ परिवार को, आज से तेरी बेटे के आंसू नहीं आएंगे पिता, आज से इनका परिवार टूटेगा नहीं बल्कि बनेगा पिता। आज से पिता परमेश्वर मैं इसे डिक्लेयर करता हूँ, आज से पिता हर जो खोया है वो वापस सारा दुगना यीशु के सामर्थ्य। ओ परमेश्वर तेरी आंख रिलीज पिता, आज इस परिवार को तूने छुटकारा दिया है हमेशा का पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज इस बेटी को पिता जो भी चिंता है पिता, आज बुझाएगी यीशु मसीह। इस बेटी पिता परमेश्वर रोए ना है जो ये तड़पती है पिता। ओ मेरे परमेश्वर, हर दर्द का आत्मा, हर बीमारी का आत्मा आउट यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज इसके आंसू देखिएगा, दुखी है पिता परमेश्वर, ये बयान नहीं करता। आज चला के मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह अपनी दया से तूने मुझे
परमेश्वर पिता की जो चिंता है वो चिंता तूने देखी है पिता। चिंता दूर होगी और जो भी इनका पिता परमेश्वर भाई है लगता है पिता उनके जीवन में तू काम करेगा, जिससे भी मिलते हैं पिता उनके जीवन में तू काम करेगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से आमीन। आ जाओ बच्चों। वैशो ओ, जीसस। से